हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि बाबा श्याम ने महाभारत काल के दौरान पांडवों का घमंड महाभारत के युद्ध मैदान में ही तोड़ा। और वो कैसे तोड़ा वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज बाबा श्याम की वो एक अस्मरणीय कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को ज्ञान है उसके बारे में। साथ ही आपको मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपने बालों को धोया। और आज वो जगह कहां है, कैसे लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, वो सब कथाओं का वर्णन, उस जगह का दर्शन आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भविष्य में भी इसी तरह की रोचक वीडियोस, दंत कथाएं मैं आप लोगों को दिखा सकूं। कहा जाता है कि बाबा श्याम कलयुग के भगवान हैं, लेकिन उस कलयुग के भगवान ने कलयुग शुरू होने से पहले ही कैसे अपने चमत्कार इस संसार में बिखेरे हैं, जो कथाएं आज भी आपको जगह जगह सुनने को मिलेंगी, वो सब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं कराते हैं, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। भगवान खाटू श्याम ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों का कैसे घमंड तोड़ा, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान खाटू श्याम कौन है, उनकी कथा क्या है। दरअसल हम सबसे पहले आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिरकार खाटू श्याम कैसे बने। आपको याद होगा कि महाभारत के एक तरफ के योद्धा पांडव, जिनमें भीम, उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुर की पौत्री मौरवी से हुआ। मौरवी को काम कटेंका और अहिल्यावती के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और महारानी मौरवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र के बाल बब्बर शेर जैसे दिखने के कारण उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक ही वो है जो आज यानी कि कलयुग में खाटू श्याम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बर्बरीक को बचपन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही परोपकार करने और निर्बल का साथ देने की शिक्षा दी गई। इसीलिए बर्बरीक ने अनेक असुरों का वध किया, जो निर्बल ऋषि मुनियों को हवन यज्ञ आदि धर्म कार्य करने से रोकते थे। बर्बरीक विजय नामक ब्राह्मण का शिष्य बने और उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाकर उनका यज्ञ संपूर्ण करवाया। यज्ञ संपूर्ण करवाने के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए, जिनसे समस्त संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने अपनी मां मौरवी के सामने इच्छा प्रकट की कि वो युद्ध में भाग लेना चाहते हैं। इस दौरान उनकी मां मौरवी ने बर्बरीक को एक वचन दिया कि बर्बरीक युद्ध में उसकी तरफ से लड़ेंगे जो पक्ष हारने वाला होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को वीर बर्बरीक की इस शपथ का पता चला तो उन्होंने वीर बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए चला तो भगवान श्री कृष्ण ने राह में ही बर्बरीक को रोक लिया। बर्बरीक से उनके 3 बाणों की विशेषता के बारे में पूछा। तब वीर बर्बरीक ने बताया कि उनका पहला बाण समस्त शत्रु सेना को चिन्हित करता है, दूसरा बाण समस्त शत्रु सेना को नष्ट कर देता है और तीसरा बाण पूरे विश्व में प्रलय ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम इस स्थान को युद्ध भूमि मान लो और इस पेड़ के पत्तों को शत्रु सेना समझकर अपनी युद्ध कला दिखाओ और इस पेड़ के सभी पत्ते एक बाण से ही बींध डालो। इस बीच भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की नजर बचाकर एक पत्ता पेड़ से तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। वीर बर्बरीक द्वारा युद्ध कला दिखाने के बाद श्री कृष्ण ने जब पूछा कि क्या तुम्हारे बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया है, वीर बर्बरीक के हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को निकाला तो भगवान श्री कृष्ण भी हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि वो पत्ता भी बिंधा हुआ मिला। भगवान श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि वीर बर्बरीक के रहते युद्ध में पांडवों की विजय संभव नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को अपना शीश दान देने के लिए कहा। वीर बर्बरीक अपना शीश दान करने के लिए सहर्ष ही
सहमत हो गए। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 2 वरदान वीर बर्बरीक को दिए। पहला तो ये कि उनका शीश यानी कि उनका सिर शरीर से अलग होकर भी हमेशा जीवित रहेगा और महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। दूसरा ये कि घोर कलयुग में भी वीर बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नाम श्री श्याम के नाम से पूजा जाएगा और आज इसीलिए वीर बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक का शीश दान में लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर लाकर रख दिया जहां से पूरी महाभारत की युद्ध भूमि दिखाई देती थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पांडवों का घमंड कैसे खाटू श्याम ने तोड़ा, यानी कि वीर बर्बरीक ने तोड़ा। जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों में घमंड आ गया कि उन्होंने पूरी कौरव सेना को खत्म कर दिया और आपस में ही पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि महाभारत के इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा और किसके कारण ये युद्ध जीता जा सका है, यानी कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है और किसने सबसे ज्यादा कौरवों का संहार किया है। जब पांडव आपस में बहस करने लगे तो वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने फैसला किया कि श्री कृष्ण से इस संबंध में फैसला करवाया जाए कि आखिरकार महाभारत का युद्ध किस कारण से जीता गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इस बात का फैसला वही कर सकता है जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा है और उसका एक साक्षी है। इस बात का फैसला करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांडवों ने वीर बर्बरीक के शीश को महाभारत के मैदान में लाए और जहां पर वीर बर्बरीक के शीश को रखा गया, आज वो जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दरअसल ये जगह कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास है और इस जगह को नाम दिया गया है द्रौपदी कूप, यानी कि द्रौपदी का कुआं। ये वही कुआं है जहां पर महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। इसी विजय स्तंभ पर वीर बर्बरीक के शीश को लाया गया। जब पांडवों ने वीर बर्बरीक से पूछा कि आप बताइए कि महाभारत का युद्ध किस कारण जीता गया, तो वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर दिखाई दिया। अर्थात सभी वीर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारे गए और द्रौपदी ने काली के रूप में खप्पर भरकर उन वीरों का रक्त पिया। इस तरह वीर बर्बरीक ने इन पांडवों का घमंड तोड़ा और सभी पांडवों को यह विश्वास हो गया कि पूरा युद्ध भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही जीता गया। वही एकमात्र कारण है कि उनके सुदर्शन चक्र से ही सभी कौरवों का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के वरदान अनुसार पांडवों का घमंड तोड़ने के बाद वीर बर्बरीक का शीश महाभारत की धरती में ही समा गया और जो वरदान भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को दिया, उसी प्रकार आज कलयुग में राजस्थान में खाटू नामक जगह पर भगवान खाटू श्याम के नाम से वीर बर्बरीक पूजे जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर वीर बर्बरीक के शीश को विजय स्तंभ पर रखा गया। आज कलयुग में मान्यताएं हैं कि यहां पर आकर जो भी व्यक्ति गुप्त दान देता है उसे 13 गुना ज्यादा फल मिलता है। ब्रह्म सरोवर के पास में ये जगह है, ये स्थान है जहां पर द्रौपदी कूप है और आज भी अगर इनकी दीवारों को देखा जाए तो ये दीवारें ऐसा लगता है कि ये सदियों पुरानी है। लगभग 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि पर लड़ा गया और ब्रह्म सरोवर के पास जब विजय स्तंभ स्थापित किया गया तो यहीं पर द्रौपदी ने आकर दुशासन के खून से अपने बालों को धोया, स्नान किया। ये जगह आज इतनी आस्थावान है कि यहाँ पर सभी लोग आकर गुप्त दान देते हैं। आज भी भगवान बर्बरीक और श्री कृष्ण के वरदान को लेकर लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। इस द्रौपदी कूप के पास ही भगवान खाटू श्याम का एक प्राचीन मंदिर भी है जहां लोग आकर पूजा करते हैं। उसके बाद सात से बने एक रास्ते से इस द्रौपदी कूप के समीप जाते हैं और यहाँ पर गुप्त दान के नाम पर इस कुएं में पैसे डालते हैं। तो ये है भगवान खाटू श्याम की कथा जो हमें बताती है कि किस तरह 5000 साल पहले दान में अपने शीश को देने के बाद आज वीर बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि वो पेड़ कहाँ है जिसके पत्ते वीर बर्बरीक ने एक ही बाण से बींध दिए थे। आज उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है और किस तरह
वहां पर पहुंचा जाता है। तो श्याम भक्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में जो कथाएं शायद सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, मेरी कोशिश है कि इस तरह की वीडियोस बनाकर मैं उन कथाओं को, भगवान के गुणगान को सभी लोगों तक इसी तरह पहुंचाता रहूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम।